नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के चंदौली में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल जिले के मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र के लाट नंबर 2 स्थित एक मकान में सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आकर 3 सफाई कर्मी टैंक में गिर गए। उन्हें बचाने के लिए घर के मालिक का बेटा भी टैंक में चला गया और हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। यहां पर डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के काली महाल इलाके के 3 मजदूर बुलाए गए थे। यहां तीनों सफाई कर्मी लगभग 15 साल पुराने सेप्टिक टैंक की सफाई कर रहे थे और जहरीली गैस की चपेट में आकर बेहोश होकर टैंक में ही गिर गए। उन्हें टैंक में गिरता देख मकान मालिक का बेटा अंकुर जायसवाल, जो कि 23 वर्षीय था, उन्हें बचाने में जुट गया और इस दौरान अंकुर भी टैंक में गिर गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह चारों को टैंक से बाहर निकाला। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू की गई। वहीं पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चंदौली जिला अस्पताल भेज दिया है और पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। घटना को लेकर काली महाल सभासद प्रतिनिधि नितिन गुप्ता ने सफाई कर्मियों को मुआवजा दिए जाने की मांग जिला प्रशासन से की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पत्नी के रहते लिव इन रिलेशन में रहने का अधिकार का दावा नहीं कर सकता। अदालत ने यह भी कहा कि इस्लाम इस तरह के संबंध की इजाजत नहीं देता है। यह आदेश न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति AK श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ ने स्नेहा देवी और मोहम्मद शादाब खान द्वारा दायर एक रिट याचिका पर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक याचिका में दोनों ने इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध किया था। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि रूढ़ियां और प्रथाएं भी विधि के समान स्रोत हैं और संविधान का अनुच्छेद 21 ऐसे रिश्ते के अधिकार को मान्यता नहीं देता जो रूढ़ी और प्रथाओं से प्रतिबंधित हो। अदालत ने कहा कि संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक नैतिकता में सामंजस्य बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि समाज में शांति कायम रह सके और सामाजिक ताना बाना बना रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी रण में फिर से गरजे। उन्होंने अकबरपुर लोकसभा सीट से देवेंद्र सिंह भोले, फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत और शाहजहांपुर से अरुण सागर को फिर जिताने की अपील की। वहीं शाहजहांपुर की ददरोल विधानसभा में उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी अरविंद सिंह को जिताने का संकल्प दिलाया। एक तरफ जनसभाओं में उमड़ी भीड़ के प्रति सीएम ने आभार जताया तो सपा कांग्रेस पर खूब विफरे। उन्होंने जनता से कहा कि यह चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच का है। जो राम भक्त हैं वे राष्ट्रभक्त भी हैं। इन चुनाव में रामद्रोहियों को नकार दीजिए। सपा पर बरसते हुए सीएम योगी ने कहा कि 7 मई को हुए चुनाव में सैफई परिवार 3 सीटों पर हारेगा और 13 को कन्नौज और 25 को आजमगढ़ का नंबर भी आने वाला है। जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अकबरपुर का नाम ही ऐसा है कि ये बार बार बोलने में संकोच लगता है। यह सब बदल जाएगा। यह सनातन सत्य है कि रामद्रोहियों का हमेशा पतन हुआ है। 2024 का लोकसभा चुनाव इस शाश्वत सत्य की पुष्टि करने वाला है। रामद्रोही हमें जाति क्षेत्र के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं। आतंकियों का महिमा मंडन और माफिया को गले का हार बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इतिहास गवाह है कितना ही बड़ा और शक्तिशाली कोई क्यों न रहा हो, अगर वह रामद्रोही है तो उसका पतन सुनिश्चित है। देश के अंदर जो चल रहा है ना वर्तमान में, पूरा चुनाव आज राम भक्तों के बीच में, रामद्रोहियों के बीच में बढ़ करके रह गया है। एक तरफ राम भक्त है जो कहते हैं हम भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के सम्मान के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीब कल्याण के लिए कार्य करेंगे। और दूसरी तरफ रामद्रोही है, कहते हैं हमारी राम में आस्था नहीं, राम मंदिर बेकार बन गया, यही बोल रहे हैं। और जब इनको सत्ता में आने का अवसर प्राप्त होता है तो बहनों और भाइयों, ये हर जगह डकैती डालने में बड़े माहिर होते हैं। और इसीलिए ये रामद्रोही बातों से नहीं मानते हैं और इसीलिए हमने इसके लिए एक नया आविष्कार किया है और वह आविष्कार आपके सामने खड़ा है। इससे लोग घबराते बहुत हैं।
और उनकी घबराहट इस हद तक हो जाती है कि लोग अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब बस एक बार जान बकस दो। अब आप सोचो, जो लोग सत्ता में आने पर किसानों को, व्यापारियों को, बेटियों को, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे, उनकी सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए थे, आज उनकी हालत देखते होंगे। जो पहले गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आज जब उनके गले में तख्ती देख करके जान की भीख मांगते हुए आप देखते होंगे तो आपको भी खुशी होती होगी ना? होती है कि नहीं होती है? और बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा की गारंटी केवल भाजपा दे सकती है। भाजपा। गाजियाबाद में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया है। लोनी के गुलाब वाटिका कॉलोनी की गली नंबर 10 में मां और बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। घर में 65 साल की मां यशोदा और 35 साल के बेटे विजेंद्र का शव कमरे में बेड के ऊपर मिला है। दोनों खून से लथपथ मिले थे। दूसरे कमरे की अलमारी से नकदी और जेवरात भी गायब थे। मकान की दूसरी मंजिल पर यह घटना हुई। तीसरी मंजिल पर परिवार सो रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस के मुताबिक घर के बड़े बेटे ने ही दोनों की हत्या की थी। उसके बाद सुबह आकर पुलिस को गुमराह किया कि किसी बदमाश ने लूट के दौरान वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक पैसे और जायदाद के लिए दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने फौरन आरोपी बड़े बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। सर, गाजियाबाद के लोनी के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में डबल मर्डर की घटना आज हुई थी और उसका खुलासा गाजियाबाद पुलिस ने महज 2.5 से 3 घंटे में कर दिया। क्या पूरा घटनाक्रम रहा था और इस घटना को कारित करने के पीछे कौन? देखिए, आज सुबह थाना लोनी बॉर्डर पर एक व्यक्ति धर्मेंद्र और उनकी पत्नी के द्वारा आकर के सूचना दी गई कि उनके घर में उनकी मां 65 वर्षीय यशोदा और उनका एक भाई विजेंद्र कुमार, जिसकी उम्र करीब 37 वर्ष होगी, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। और साथ में ही इस व्यक्ति ने, धर्मेंद्र ने ये भी बताया है कि संभवतः उनके घर में कुछ चोरी इत्यादि की घटना कारित की गई है और उसके पश्चात ये हत्या कारित की गई है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर सभी तथ्यों का अवलोकन किया गया, सभी साक्ष्य देखे गए, सभी साइंटिफिक एविडेंस, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड इत्यादि के माध्यम से एकत्रित किए गए और घटना का अनावरण करते हुए ये प्रकाश में आया कि इस हत्या को कारित करने वाला कोई और नहीं, इन्हीं का इसी मृत महिला का ये बड़ा बेटा धर्मेंद्र, जिसने सुबह ये सूचना दी थी, उसी ने हत्या कारित करी है। हत्या कारित करने के पीछे का मोटिव ये सामने निकल के आया कि करीब 3 दिन पहले इसने अपनी माता से कुछ पैसों की मांग करी थी, क्योंकि इनके घर पे सारे जो भी पैसे इत्यादि थे अपने इनके माता के पास रहते थे और इसके ऊपर करीब 1.5 लाख रुपए का कर्ज हो चुका था कई सोर्सों से, जिसको उस पैसे को देने के लिए इसकी माता ने क्लियरली इसको मना कर दिया था। इसके साथ साथ इनके घर में ये भी बात चल रही थी कि संभवतः इसको अन्य संपत्ति इत्यादि से बेदखल किया जा सकता है इस लड़के को। इन्हीं सभी चीज़ों का रोष रखते हुए कल रात्रि में काम से लौटने के बाद जब ये आया और जब इनके सारे बच्चे इत्यादि सो गए तो रात्रि में ये छत पे गया, थोड़ा इसने शराब का सेवन किया और वहीं पे एक जो चारपाई का पाया पड़ा था लकड़ी का, जिसमें काफ़ी शार्प एजेस भी हैं, उससे इसने इस अपनी माता को मार करके उनकी हत्या कर दी। उसी माता के साथ इनका एक दूसरा भाई जो कि मानसिक रूप से दिव्यांग था, उसी कमरे में सोया हुआ था। वो जैसे ही इस चीज़ को सुन करके उसकी आंख खुली, तत्काल धर्मेंद्र ने उसकी भी उसी मर्डर वेपन से मार करके हत्या कर दी और उसके बाद फिर ये ऊपर चला गया, जहां इसने फिर अपने जो भी शरीर के पे खून इत्यादि के छींटे ये दाग लगे हुए थे उसको उसने धोया और उसके बाद फिर ये सो गया और फिर इसने सुबह
अपने बाकी परिवार वालों को ये बताया कि इनकी माता और इसके भाई की डेड बॉडी पड़ी हुई है, और उसके बाद इसने पुलिस को इस तरह की सूचना दी। मौत कब, कहां और किसे अपनी चपेट में ले इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक ऐसा ही सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें मौत का तांडव लाइव देखा गया। इसमें घर के दरवाजे के पास बैठे हुए बुजुर्ग के ऊपर छत की दीवार आ गिरी। 70 साल के बुजुर्ग हाजी नफीस रोजाना की तरह कुर्सी पर बैठे हुए थे, तभी अचानक दीवार उनके ऊपर आ गिरी। दीवार के गिरते ही हाजी नफीस जमीन पर गिर पड़े। हादसे के वक्त पास ही खड़े लोग उन्हें उठाने के लिए आगे आए। उन्होंने हादसे के शिकार बुजुर्ग को उठाया, लेकिन दीवार के गिरने की वजह से बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। बुजुर्ग की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।